कांतिशाली तथा कलाधर का उद्धार राजा वज्रांग द्वारा अरुणाचलेश्वर की आराधना तथा भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा वज्रांगद ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का व्यतिक्रम किया और फिर उन्हीं की भक्ति से वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए। कांतिशाली और कलाधर ये दोनों विद्याधर राज भगवान अरुणाचलेश्वर की कृपा से किस प्रकार दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हुए। नंदिकेश्वर बोले, मुने, पांड्य देश में वज्रांगद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा, न्यायवेत्ता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नीव्रती और पुण्यात्मा थे। राजा वज्रांगद शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीतकर समूची पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन घोड़े पे सवार हो वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल तक के दुर्गम वन में गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब ओर बहुत सुगंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहलवश उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृगवायु और मन के समान वेग से भागा, अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन हो घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्याह्नकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वह ग्रह से गृहीत हुए की भांति क्षण भर के लिए अपने आप भी सुध बुध खोकर बैठ गए। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और धैर्य का यह अकारण हास कहां से हो गया। वह हिष्ट पृष्ठ मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहां चला गया। राजा जब इस प्रकार की चिंता से व्याकुल हो और अज्ञान से दुखी हो रहे थे, इसी समय आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई दिया। उनके देखते देखते घोड़े और मृग ने तिर्यक योनि का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार और बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण कर शोभा पा रहे थे। यह सब देख राजा का चित्त आश्चर्यचकित हो रहा था। तब वे दोनों विद्याधर बोले, राजन, विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं। उनकी इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनय पूर्वक बोले, आप दोनों कौन हैं? मेरा यह पराभव किस कारण से हुआ? आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः मुझे मेरी पूछी हुई बातें बताइए, क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुषों की रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण है। राजा के ऐसा प्रश्न करने पर कलाधर ने कांतिशाली की आज्ञा से इस प्रकार कहा, राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हम में वसंत और कामदेव की भांति परस्पर मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में, जहां मन से भी पहुंचना अत्यंत कठिन है, हम दोनों जा पहुंचे। वहां मुनि की परम पवित्र पुष्प वाटिका थी, जो एक कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिवाराधन के काम में आती थी। हमने देखा, खिले हुए फूलों से वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। हम लोग तत्व चिंतन में तत्पर हो फूल तोड़ने की उत्कंठा से उस फुलवाड़ी में घुसे। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा मित्र यह कांतिशाली गर्व से फूल उठा और बारंबार वहां की भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचरने लगा। मैं वहां पुष्पों की
अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासनावश विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया। मेरे इस अपराध के कारण बिल्व वृक्ष के नीचे व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे हुए तपोराशि दुर्वासा मुनि आग की भांति जल उठे और अपनी दृष्टि से मानो हमें जला डालेंगे, इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गए। आकर हमें फटकारते हुए बोले, ओ पापियों, तुम लोगों ने सज्जनोचित सदाचार का उल्लंघन किया है और अत्यंत अहंकार में भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में विचर रहे हो। मेरा यह उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों के प्रहार से दूषित करने वाला यह पापी संसार में घोड़ा हो जाए तथा दूसरे की सवारी ढोने के कारण कष्ट उठाता रहे, तथा दूसरा जो यह अत्यंत उग्र स्वभाव वाला है, फूलों की सुगंध के प्रति लोभ रखकर आया है, इसलिए कस्तूरी मृग होकर पर्वत की कंदरा में गिरे। इस प्रकार भयानक रोष से वज्र के समान दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त होने पर उसी क्षण हम दोनों का गर्व गल गया और हम मुनि की शरण में गए। उनके चरणार विंदों को अपने हाथों से पकड़कर हमने प्रार्थना की, भगवान, आपका यह शाप अमोघ है, अतः यह बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। राजन, तब हम दोनों को अत्यंत दीन एवं दुखी देखकर मुनि के हृदय में दया का संचार हो आया। वह करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर बोले, अरे तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसे बर्ताव न करना। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस शाप का निवारण होगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र और यम आदि दिक्पालों ने सैकड़ों वर्षों तक इनकी उपासना की थी। उसी समय नंदनवन के देवता इंद्र ने देवाधिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट दिया। वह मन को लुभा लेने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने बालक स्वभाव के कारण कौतूहलवश उसकी ओर आकृष्ट हो गए और अपने पिता भगवान शंकर से वह फल मांगने लगे। तब भगवान शिव ने वह फल अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों कुमारों से इस प्रकार कहा, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हो, उसे ही यह फल दूंगा। पार्वती वल्लभ शिव ने जब मुस्कुराते हुए मुख चंद्र से ऐसी बात कही, तब कार्तिकेय जी ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी। परंतु गणेश जी अरुणाचल रूपी पिता महादेव जी की ही परिक्रमा करके तत्काल उनके सामने खड़े हो गए। उनकी यह चतुराई देखकर भगवान शिव ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर उन्हीं को वह फल दे दिया और यह वरदान दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओ। एक दांत वाले गणेश जी को ऐसा वर देकर भगवान शंकर ने वहां आए हुए समस्त देवताओं और असुरों से कहा, यह अरुणाचल मेरा स्थावर विग्रह है। जो इसकी परिक्रमा करता है वह समस्त ऐश्वर्यों का भागी होता है। जो पुरुष इस पर्वत को अपने दाहिने रखकर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, वह चक्रवर्ती राजा होकर अंत में सर्वोत्कृष्ट सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। महादेव जी की इस आज्ञा से सब देवताओं ने अरुणाचल की परिक्रमा करके अपना अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लिया। अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचल की प्रदीक्षा कर लोगे, तब उससे तुम्हारे शाप का अंत हो जाएगा। पशु योनि में रहकर भी पांडय नरेश वज्रांगद के संबंध से तुम दोनों के द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी और वह सफल भी हो जाएगी।
कलाधर ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर मेरा मित्र कांतिशाली काम्बोज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में आया। मैं भी कस्तूरी मृग होकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध से मद से उन्मत्त हो इस अरुणाचल पर विचरने लगा। धर्मात्मन, आपने मृगया के बहाने इस समय यहां आकर हम दोनों से अरुणाचल नाथ की परिक्रमा करवा दी। आपने सवारी पर चढ़कर यह परिक्रमा की है। इस दोष से आपकी ऐसी शोचनीय दशा हो गई है। हम दोनों ने पैदल चलने के पुण्य से अपने पूर्व पद को प्राप्त किया। महाराज, आपके ही संबंध से हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर अपने धाम को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपका सदा ही कल्याण हो। यों कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ जब अपने धाम को जाने लगे, तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से शाप रूपी समुद्र के पार हो पुनः अपने पद को प्राप्त हो गई, परंतु मेरा चित्त भ्रांत सा हो रहा है। मेरे नेत्र अंधे से हो गए हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अतः ऐसा होने में दैव बल का ही उत्कर्ष सूचित होता है। कलाधर ने कहा, राजन, मैं तुमसे तुम्हारे हित के लिए जो भी कहता हूं उसे निश्चित तथा एकाग्र चित्त होकर सुनो। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान महेश्वर के स्वरूप भूत अरुणाचल नाथ करुणा के सागर हैं। तुम इन्हीं में अपना मन लगाओ। इनकी महिमा तो तुमने इस समय अपनी आंखों से देखी, जो कि पशु योनि में पड़े हुए हम दोनों को इन्होंने ऐसे दिव्य पद की प्राप्ति करा दी। तुम भी पैदल होकर भगवान अरुणाचल की परिक्रमा करो। इन्हें कस्तूरी की गंध बहुत प्रिय है, इसलिए कस्तूरी के चंदन और कचनार के फूलों से तुम इनकी पूजा करो। प्रभो, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वह सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चहार दीवारी तथा आंगन का चौक आदि बनवाने के लिए दे डालो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मनु, मानधात, नाभाग तथा भगीरथ से भी उत्कृष्ट पद को तुम प्राप्त हो जाओगे। तत्काल अपने धाम को प्राप्त करने वाले उन दोनों विद्याधरों का यह वचन सुनकर राजा वज्रांगद ने संदेह रहित चित्त से भगवान अरुणाचल नाथ के प्रति भक्ति बढ़ाई और उसी समय से विशेष संयम नियम का पालन आरंभ किया। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान, पांडेय नरेश वज्रांगद ने किस प्रकार महादेव जी का पूजन किया और देव अरुणाचल नाथ ने कैसे उन पर अनुग्रह किया? नंदिकेश्वर बोले, मुने, राजा वज्रांगद ने अपने नगर को लौटने की इच्छा त्याग कर उन्हीं भगवान अरुणाचल नाथ के चरणों के समीप रहना पसंद किया। तदनंतर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल से भरी हुई उनकी विशाल चतुरंगिणी सेना घोड़े के मार्ग का अनुसरण करती हुई वहां जा पहुंची। पुरोहित, मंत्र, सामंत, सेनापति तथा सुहृदों ने धैर्य सिंधु महाराज वज्रांगद का उस अवस्था में दर्शन किया। तब वहां आई हुई सेना को राजा ने आदर पूर्वक अरुणाचल क्षेत्र के बाहर ही ठहराया और भक्ति युक्त होकर अपने संपूर्ण कोश तथा समृद्धशाली देशों को भगवान अरुणाचल नाथ की पूजा के लिए संकल्प कर दिया। उन्होंने गौतम जी के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनाया और पुरोहित के कथानुसार मंत्री सहित वह भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो गए। अपने पद पर उन्होंने राजकुमार रत्नांगद को बिठा दिया और उसके भेजे हुए धन से भी भगवान अरुणाचल नाथ को तृप्त किया। राजा ने अरुणाचल के चारों ओर जल से भरे हुए जलाशय खुदवाए
और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। अग्निस्तंभ रूपी अरुणाचल नाथ के तेज से यद्यपि वह देश मरुभूमि की भांति निर्जल सा हो गया था, तथापि वहां राजा वज्रांगद ने सैकड़ों बावलियों का निर्माण कराया। उस समय लोपामुद्रा के साथ आए हुए महर्षि अगस्त ने अरुणाचलेश्वर की पूजा में लगे हुए राजा का अभिनंदन किया। प्रतिदिन नए तीर्थ नामक सरोवर में स्नान करके वे पापनाशक श्री प्रबालेश्वर का पूजन करते थे। समस्त दुर्गम पीड़ाओं का निवारण करने वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती दुर्गा की आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रहती थी। ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रार्थना से लिंग रूप में प्रकट हुए आदिदेव भगवान शिव की वे प्रतिक्षण नाना प्रकार की सेवा पूजा किया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठते और स्नान कर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अरुणाचल नाथ की 3 बार परिक्रमा करते थे। कार्तिक की पूर्णिमा आ जाने पर राजा ने पार्वती वल्लभ शिव के महादीपोत्सव का आयोजन किया, जो तीनों लोकों में पूजित एवं प्रशंसित है। कस्तूरी, कल्हार पुष्प, कर्पूर और जल से भरे हुए 1000 स्वर्ण कलशों से उन्होंने भगवान त्रिलोचन का अभिषेक किया। प्रत्येक मास में राजा ध्वजारोपण पूर्वक तीर्थोत्सव आदि का प्रबंध करते हुए तथा रथ पर भगवान की सवारी निकालते थे। उस समय रथारोहण का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव तीनों लोकों में विशेष सम्मानित है। महामना राजा वज्रांगद ने 3 योजन तक फैले हुए अरुणाचल की प्रदक्षिणा भी की। उस समय वह हे अरुणाचल नाथ, हे करुणामृत सागर, हे अरुणांब के प्राणनाथ इस प्रकार पुकारते हुए बार बार भगवान की स्तुति करते थे। भांति भांति के द्रव्यों से भगवान के अंगों में आलेपन करके पंचामृत आदि के द्वारा उनका अभिषेक करते थे तथा कपूर का चूर्ण मिलाने से उज्जवल प्रतीत होने वाले कस्तूरी के चंदन से भगवान की पूजा करते थे। एक लिंग स्वरूप अरुणाचल नाथ की पीठ से लेकर संपूर्ण अंगों तक वह कस्तूरी और कल्हार पुष्पों से भली भांति अर्चना करते थे। इस प्रकार 3 वर्षों तक निरंतर सेवा करने से संतुष्ट होकर अरुणाचल नाथ ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह हिमालय के समान श्वेत वृषभराज की पीठ पर चढ़कर अपने पीछे बैठी हुई पार्वती देवी से सटे हुए थे। वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि, नारद आदि महर्षि तथा निकुंभ कुंभ आदि गण उनकी जय जयकार एवं स्तुति कर रहे थे। कमल के समान विकसित एवं विशाल नेत्रों के कटाक्षपात मानो करुणा सिंधु की उठती हुई तरंग थे और उनके द्वारा भगवान शिव संपूर्ण जगत की मलिनता का निवारण सा कर रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव महादेव को उपस्थित देखकर महाराज वज्रांगद को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर कहा, देवेश, मैंने जो मोहवश आपके समीप सवारी पर बैठकर विचरण किया, उस मेरे एकमात्र अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से बोलने पर राजा से करुणा निधान जगदीश्वर भगवान अरुणाचलेश्वर ने इस प्रकार कहा, वत्स, भय न करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी 8 मूर्तियां हैं, वह संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए कल्पित हुई हैं। पूर्व काल में तुम इंद्र थे और अहंकारवश तुमने कैलाश शिखर पर बैठे हुए मेरा अपमान किया। तब मैंने उसी समय तुम्हें स्तंभित करके जड़वत बना दिया। तुम्हारा सारा अभिमान और पापाभार क्षण भर में गल गया और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गए। उस समय
मैंने तुम्हें समस्त ऐश्वर्यों के कारणभूत शिव ज्ञान का उपदेश किया और यह आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जन्म ले राजा वज्रांगद होकर मेरी कृपा प्राप्त करोगे। इस समय तुम्हारी की हुई दिन रात की सेवाओं से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम्हें यह ज्ञान देता हूं। सुनो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पुरुष इन मेरी 8 मूर्तियों से व्याप्त होकर संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है। मैं इन सभी तत्वों से परे शिव हूं। मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मेरे स्वरूप भूत चितानंद समुद्र से उठी हुई कुछ लहरें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को आनंद से परिपूर्ण करती हैं। मैं समस्त संसार का स्वामी हूं। यह गौरी देवी मेरी महाशक्ति माया है। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण विश्व सदा आच्छादित होता है और विस्तार को भी प्राप्त होता है। इन महाशक्ति के द्वारा सदा सृष्टि रक्षा और संहार रूप लीला विलासों से अत्यंत विचित्र रूप में प्रस्तुत किए हुए इस जगत को मैं स्वेच्छा से देखता रहता हूं। तुम अपने आप को मेरी महिमा से उसी प्रकार अभिन्न देखो जैसे समुद्र की तरंग उससे भिन्न होती है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर यह सारी पृथ्वी तुम्हें मेरे ही रूप से सुशोभित दिखाई देगी और उस पर मेरी कृपा से प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भोगों का सुख से उपभोग करोगे। इसके बाद तुम्हें पुनः इंद्र रूप से दिव्य सुखदायी तथा भोग दीर्घ काल के लिए प्राप्त होंगे। तदनंतर तुम मुझसे एक रूपता एवं विशुद्ध चिन्मयता प्राप्त कर लोगे। यों कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए और पुण्यात्मा राजा वज्रांगद ने भगवान अरुणाचल नाथ की आराधना करते हुए समस्त भोगों को प्राप्त किया। मुने, इस प्रकार तुमसे शिव भक्त की उन्नति का वृत्तांत, अरुणाचल की प्रदक्षिणा का फल तथा सदाचार का अक्षय परिणाम बताया गया। अरुणाचल से बढ़कर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। अरुणाचलेश्वर से बढ़कर और कोई देवता नहीं है तथा उनकी परिक्रमा से अधिक तीनों लोकों में दूसरा कोई तप नहीं है। नंदिकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वह बार बार नेत्रों से आनंद अश्रु की वर्षा करते हुए अमृत के महासागर में निमग्न हो गए। अरुणाचल महात्म्य खंड संपूर्ण, माहेश्वर खंड समाप्त।